आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, इंग्लिश के स्पेलिंग रूल्स, पढ़ने का तरीका, सारा कुछ यहाँ पर आप सीख रहे थे। तो देखें, आज जो है, आज की जो क्लास है इसमें वाउल साउंड्स जो है, वाउल यानी कि सभी स्वर है उनका उच्चारण के किस तरीके से किया जाए, उनकी क्या ध्वनि रहती है, क्या साउंड रहता है। इंग्लिश में 26 लेटर्स है जिसमें 5 वाउल लेटर्स है। 5 में कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांचों वाउल लेटर्स हैं इन 26 लेटर्स में से ही। इनकी जो ध्वनि होती है, इनका जो साउंड होता है अलग अलग होता है। मतलब सिर्फ ए जो है इसका एक ही साउंड नहीं होगा, कई साउंड होंगे। साउंड जो है 42 रहते हैं। तो यहाँ पर आज की जो क्लास रहेगी ना, इसमें 75 लेटर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी कि ये जो वाउल लेटर्स है ना, इनका कॉम्बिनेशन रहेगा ओनली वाउल्स का, ओनली स्वरों का कॉम्बिनेशन रहेगा। यानी एक जो स्वर है, ए के साथ लगकर आई आ जाए तो क्या स्वर रहेगा, क्या उसका साउंड रहेगा, वो यहाँ पर आप सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब कौन कौन से साउंड, जैसे सिंगल ए है, ए आई है, ए वाई, ए डब्ल्यू, इन सभी का एक एक करके कॉम्बिनेशन जो है, इन सभी का साउंड यहाँ पर आप सीखेंगे क्या साउंड रहता है एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल मतलब कि साउंड वाले स्पेलिंग भी यहाँ पर रहेगी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सिर्फ ए सिंगल ए रहता है ना, तो इसका जो साउंड है लॉन्ग ए करके इसका साउंड रहता है। जैसे रेडियो में है, क्या है रेडियो में, तो यहाँ पर लॉन्ग ए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लॉन्ग ए साउंड आ रहा है। फिर देखिए ए का ही शॉर्ट अ के रूप में, शॉर्ट अ, अब इसका उच्चारण ए करके रहेगा इंग्लिश में, ए जैसे ये लिखा गया ए, तो एट, अट नहीं बोलेंगे इसको, एट, ए साउंड प्रोड्यूस होगा इसमें। एक तो लॉन्ग ए जैसे कि रेडियो में, फिर है ए साउंड जैसे कि एट में, और भी ऐसी कई स्पेलिंग्स रहेगी। और ओ साउंड जैसे कि सॉल्ट में, इसको साल्ट नहीं पढ़ सकते, सॉल्ट पढ़ेंगे, ओ साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से देखा कि आपने सिर्फ सिंगल ए रहता है और तीनों में ही, तीनों स्पेलिंग्स में ए का साउंड डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ पर साउंड मैं बताऊंगी, जो बेसिक स्पेलिंग्स रहेगी वो तो सिंपल से साउंड में आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो थोड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर कुछ साउंड्स के रूल्स होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर 3 साउंड देख लिए। ए का 3 तरीके से उच्चारण किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। फिर देखें लॉन्ग ए साउंड, लॉन्ग ए साउंड, ए का जो लॉन्ग ए यानी बड़े ए के रूप में कह सकते हैं, जैसे कि बेसिक, बेसिक लेडी, ए आई करके इनका उच्चारण रह रहा है, लॉन्ग ए इस तरीके से, बेसिक और लेडी, बेसिक नहीं है, शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है ए का साउंड। फिर आगे देखें, यहाँ पर अगर ए ई आ जाए, यहाँ पर तो सिंपल ए था, ठीक है, सिंपल ए, और यहाँ पर देखेंगे नीचे तो ए और ई का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो यहाँ पर भी लॉन्ग ए यानी ए का लंबा उच्चारण रहेगा। अब ये इसका रूल रहता है कि जैसे ए आया, लास्ट में देखें कि यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है के, और फिर लास्ट में ई आ जाए, मतलब ए आ जाएगा, फिर एक कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई रहेगा ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में लॉन्ग ए साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे लेक, बेक, इस तरीके से। फिर ए आई का कॉम्बिनेशन रहेगा, यहाँ पर भी ए करके यानी लॉन्ग ए, गेन, पेड, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा। ए ये आपको नीचे भी अभी देखने को मिल जाएंगे। ए वाई जैसे डे और क्ले में है, ए वाई। फिर देखेंगे ई आई, रेन और वेन, ई आई को भी लॉन्ग ए के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, और ई आई को ई के रूप में भी प्रोनाउंस किया जाता है, और ई आई को ए के रूप में भी प्रोनाउंस किया जाता है। अब देखिए ई आई जी एच, ये भी आपको लास्ट में देखने को मिल जाएंगे सारे कॉम्बिनेशन। एट और वेट में ई ए का कॉम्बिनेशन रहेगा, ई वाई का कॉम्बिनेशन रहेगा, ये हम आगे देखेंगे। मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन है, इनका साउंड जो है, ये कॉम्बिनेशन में साउंड रहेगा लॉन्ग ए का, यानी ए का उच्चारण लॉन्ग, लंबा उच्चारण। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखें, यहाँ से आप
एक एक करके देखेंगे। जैसे ए आई रहेगा, ए आई लॉन्ग ए के रूप में इसका साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे इन सभी स्पेलिंग्स में है। रेन बीच में भी है, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के बीच में है यानी व्यंजनों के, और शुरू में भी है एम। फिर देखिए सेल और ट्रेन, इस तरीके से शुरू में भी हो सकती है ए आई का कॉम्बिनेशन, और बीच में भी हो सकता है दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के बीच में। तो ए आई का कॉम्बिनेशन साउंड प्रोड्यूस होगा लॉन्ग ए। फिर आगे देखेंगे ए वाई, ए वाई ये भी ए साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे प्ले, डे, लंबा उच्चारण रह रहा है ए का, लास्ट में आपको नज़र आ जाएगा ए वाई का कॉम्बिनेशन। प्ले हो गया, डे से, टुडे। याद रखें ये पी एल का कॉम्बिनेशन, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी हम आगे अभी सीखेंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी ये सारे के सारे वाउल लेटर्स के कॉम्बिनेशन पे रहेगी, यानी कि अगर दो वाउल लेटर्स एक साथ मिलकर आ जाए तो उनका उच्चारण आप किस तरीके से करेंगे या किस किस तरीके से, यानी क्या क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सारे साउंड, सारी ध्वनि, सारा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर आप सिर्फ वाउल लेटर्स का सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखें ए डब्ल्यू का उच्चारण क्या होगा, औ, यानी औ साउंड ये प्रोड्यूस करेगा। लास्ट में रहेगा देखें ए डब्ल्यू, तो रॉ, सौ और लो, तो रा, सा, ला, इस तरीके से आप इसको आ करके प्रोनाउंस ना करें, ए डब्ल्यू का उच्चारण रहेगा औ। आगे कॉम्बिनेशन है ए यू जी एच का कॉम्बिनेशन, दो साउंड है, या तो ओ या फिर आफ करके। जैसे यहाँ पर देखें टॉट, क्या है टॉट, ए यू जी एच का उच्चारण ओ करके रह रहा है तो टॉट है, टी का उच्चारण ट है, तो ओ तो यहाँ पर देख लिया टॉट। अब आफ की स्पेलिंग देखें, जैसे कि लाफ में होता है, एल का उच्चारण तो ल हो गया, ए यू जी एच का मैंने उच्चारण बताया दो तरीके से, ओ या आफ, तो यहाँ पर आफ है तो ये लाफ बन गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो ए यू और ए डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन है, ये ओ साउंड प्रोड्यूस करेगा, ए डब्ल्यू भी और ए यू भी, जैसे ऑटो, ऑडियो, ऑगस्ट, तो यहाँ पर शुरू में आपको नज़र आ रहा है ए यू, और ए डब्ल्यू का भी सेम रहता है लेकिन इसकी स्पेलिंग्स आगे देखेंगे यहाँ पर, तो ए यू का ही कॉम्बिनेशन है, उसकी ही स्पेलिंग्स है ऑटो, ऑडियो, ऑगस्ट। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हम ऑटो की स्पेलिंग लिखेंगे तो यहाँ पर हम ए डब्ल्यू बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है, ए डब्ल्यू बिल्कुल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ए यू ही लिखा जाएगा। आपको ए यू यहाँ पर शुरुआत में मिल रहा है, स्पेलिंग के शुरुआत में। फिर आगे चलते हैं तो लेटर ई का उच्चारण देखेंगे तो सिंगल ई के रूप में इसका उच्चारण सबसे पहले शॉर्ट ए साउंड रहेगा, जैसे कि बैड में है, ठीक है, शॉर्ट ए, बैड में बीच में है, दो कॉन्सोनेंट, दो व्यंजन के बीच में जब ई रहेगा तो ए साउंड प्रोड्यूस होगा। लॉन्ग ई साउंड भी प्रोड्यूस होता है, डबल ई रहेगा तब भी, लेकिन अभी हम सिंगल ई की बात कर रहे हैं, तो जैसे मी, तो ये लॉन्ग ई का साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। बैड और मी दोनों का उच्चारण डिफरेंट है, दोनों में ही देखेंगे तो ई आ रहा है लेकिन उच्चारण अलग अलग है। तो यहाँ पर जब ई साउंड आएगा ना तो कहाँ पर हम ई पढ़ें और कहाँ पर हम ए पढ़ें, तो ये तो हम रूल्स में देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जितने भी वाउल लेटर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन, उनका साउंड, यानी दो स्वर एक साथ मिलकर आ जाते हैं। अब स्वर में इंग्लिश वाले ए ई आई ओ यू की बात हो रही है। अब डबल ई रहेगा तो जैसे मैंने बताया लॉन्ग ई के रूप में ही, यानी बड़ी ई के रूप में इसको प्रोनाउंस, जैसे कि स्पेलिंग्स है ट्री और कीप, इन दोनों में ही डबल ई का उच्चारण हो रहा है और बड़े ई के रूप में इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे जैसे ई ए है ना, यहाँ पर ई ए है, ई ए का कॉम्बिनेशन, एल नहीं है, ई ए है सिर्फ। ई ए लॉन्ग ई साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी ई ए को हम डबल ई को जैसे पढ़ते हैं सेम वैसे भी प्रोनाउंस करते हैं। शॉर्ट ए साउंड भी प्रोड्यूस होता है, जैसे इसमें है, इसमें हिल्थ नहीं है, हेल्थ है, ए साउंड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। लॉन्ग ए साउंड, लॉन्ग अ साउंड, यानी ये साउंड ई ए के रहते हैं,
ये सारे उच्चारण यहाँ पर जो दे रखे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ई ए है, सभी स्पेलिंग्स में ई ए है और इन सभी में उच्चारण बड़ी के रूप में टी, जैसे सी, ईयर, ईगल, तो बड़ी का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है ई ए के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे ए साउंड ई ए के लिए, जैसे हेड, ब्रेड, बेयर, तो ए साउंड यहाँ पर प्रोनाउंस हो रहा है। अब ई ए है दोनों में ही, लेकिन उच्चारण दोनों में अलग अलग है, बस यहाँ पर उच्चारण सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो ए करके साउंड आ रहा है ए, जैसे स्टेक, ब्रेक, ग्रेट, थोड़ा खींच कर, अब इसको ग्रीट नहीं पढ़ रहे, ए करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, लॉन्ग लंबा उच्चारण ए का, ये उच्चारण रह रहा है। स्पेलिंग सब में देख रहे हैं कि ई ए आ रहा है, लेकिन उच्चारण डिफरेंट है, यानी 4 तरीके से इसका उच्चारण रह रहा है। देख रहे हैं 4 तरीके से, 3 हो गए। अब चौथा तरीका है अ करके, अ नहीं अ, थोड़ा लॉन्ग, जैसे अर्थ, अर्ली, अर्थ, यहाँ पर लंबा उच्चारण ई ए का अ के रूप में हो रहा है। पर, लर्न, तो इस तरीके से यहाँ पर ई ए का उच्चारण आपने सीखा कि अ के रूप में रह रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ई ए का जो उच्चारण है 4 तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर ई ए का जो ई ए की स्पेलिंग लिख रहे हैं तो क्या क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हम आगे जानेंगे। कुछ टिप्स होगी, कुछ ट्रिक्स होगी और कुछ नियम होंगे, कुछ रूल होंगे और कुछ प्रैक्टिस रहेगी। चलिए अब आगे देखें तो ई डब्ल्यू का उच्चारण यू करके और ऊ करके, यानी इस तरीके से ऊ, बड़े ऊ के रूप में। यहाँ पर जैसे न्यू है, फ्यू है, यहाँ पर यू करके उच्चारण रह रहा है, यू करके। अगर हम बात करेंगे ये बड़े ऊ के रूप में, तो यहाँ पर ब्लू और फ्लू, तो ऊ के रूप में यहाँ पर आप नीचे ऊ के रूप में मात्रा नज़र आ रही है, यही उच्चारण है। तो ई डब्ल्यू का 2 तरीके से यू और ऊ करके उच्चारण रहता है। लास्ट में है दोनों ही, लास्ट में है ई डब्ल्यू, स्पेलिंग के लास्ट में ई डब्ल्यू आ रहे हैं, ई डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन। अब आगे देखिए ई आई जी एच, ई आई जी एच का ए करके उच्चारण, ये वाला ए इस तरीके से, जैसे एट हो गया, नेबर हो गया, वेट हो गया, तो यहाँ पर ए करके ई आई जी एच, यहाँ पर भी ई आई जी एच, इस तरीके से ई आई जी एच का उच्चारण ए करके रहता है। जब भी ई आई जी एच साथ में आ जाए या आपको साउंड सुनाई दे तो आप ई आई जी एच लिखेंगे। अब आगे है ई आई का उच्चारण ए करके भी होता है, ए करके भी और ए करके भी होता है, ए उच्चारण कैसे, जैसे देयर में ए करके आ रहा है, ए देयर, वेन ए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वेन ए, आप हिंदी में चाहे तो ऐसे लिख लें, सिंगल मात्रा नहीं ए, तो ये देयर ए साउंड और वेन ए साउंड, इस तरीके से दोनों उच्चारण रहते हैं, ए और ए। तो ये है ई आई का उच्चारण। और भी ई आई का उच्चारण रहता है, जैसे कि अगर ई आई से पहले सी आता है तो बड़ी ई के रूप में इसका साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे रिसीव हो गया, सीलिंग हो गया, रिसिप्ट हो गया, इस तरीके से स्पेलिंग रहेगी। यानी ई आई से पहले सी रहेगा तो सी के बाद में ई आई ही आएगा, आई ई नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। सी ई आई का कॉम्बिनेशन और इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में रहता है। अब आगे चलेंगे तो ई वाई बड़ी के रूप में और ए करके इसका उच्चारण, ए और ए, यानी ए माने तो ऐसे ए करके उच्चारण और इंग्लिश में ऐसे, जैसे की है, यहाँ पर बड़ी ई के रूप में रह रहा है की। अब यहाँ पर दे है, दे ए करके उच्चारण, ए माने या ए, तो दे, यहाँ पर दी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ई वाई का ये 2 प्रोनाउंसिएशन रहता है, 2 साउंड रहता है, ई और ए या ए। फिर देखेंगे ई डी, अब ये लास्ट में ही रहेगा, ये कॉम्बिनेशन स्पेलिंग के लास्ट में ही आता है, लेकिन उच्चारण देखें इड करके रहता है, आई डी इड करके, ट करके इसका उच्चारण रहता है और ड करके इसका उच्चारण रहता है ई डी का 3 तरीके से। जैसे स्टार्टेड, इड करके इसका उच्चारण रह रहा है, ई डी को हम इड करके प्रोनाउंस करें। फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड आप बोलेंगे तो ट का साउंड आएगा, ट का साउंड आएगा, तो ई डी को
जो है ट के साउंड के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। कॉल्ड, ड का साउंड आ रहा है, डी का साउंड आ रहा है, यानी कि ड का साउंड। तो इस तरीके से ई डी का कॉम्बिनेशन और इसका साउंड आपने देखा, 3 तरीके से हम कैसे ई डी को प्रोनाउंस करते हैं। फिर देखेंगे आई रहेगा, तो आई एक तो ये इसका उच्चारण, फिर इसका ई बड़ी के रूप में और य करके इसका उच्चारण। यहाँ पर देखेंगे आई के रूप में, जैसे कि आइटम, फ्राइडे, आई को हम आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ई के रूप में, बड़ी के रूप में, जैसे रेडियो ईओ करके ई का साउंड आ रहा है। अगर हम य की बात करेंगे तो अनियन में य का साउंड आता है आई के लिए, अनियन। चलिए अब आगे देखेंगे आई ई रहेगा, तो आई या ई ये साउंड रहेगा आई ई का, आई या ई। जैसे कि टाई, आई ई का कॉम्बिनेशन टाई। फिर देखेंगे फील्ड ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है आई ई के लिए, फील्ड। आपने देखा था रिसीव में सी ई आई का कॉम्बिनेशन था, तो फील्ड और दोनों में फ़र्क है, सी के बाद में ई आई रहेगा। यहाँ पर देखेंगे फिर से, तो सी के बाद में ई आई का कॉम्बिनेशन, यानी सी ई आई साथ में रहेगा। अब देखिए आई जी एच, आई के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि हाई में हो गया, हाई, आई जी एच, आई, एच का साउंड ह। फिर ओ और ऊ, ये इसके उच्चारण हैं ओ के। जैसे ऑन तो ओ साउंड हो रहा है, गो तो ओ साउंड रह रहा है ये वाला। फिर टू में ऊ साउंड रह रहा है, बड़े ऊ के रूप में, टू। तो ये तीनों बेसिक से सिंगल ओ के उच्चारण है, सिंगल ओ को प्रोनाउंस करने का यहाँ पर स्पेलिंग देखिए। फिर आगे ओ ए लॉन्ग ओ साउंड के रूप में, जैसे ओट, बोट, यानी ओ ए का साउंड, यानी ओ ए का कॉम्बिनेशन साथ में रहेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा लॉन्ग ओ के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ओ ई साथ में आ जाएगा तो ओ या ऊ, जैसे कि टो, इसमें ओ का साउंड आ रहा है, शू, इसमें ऊ का साउंड आ रहा है, शू, यानी बड़े ऊ के रूप में। ये इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा ओ ई का कॉम्बिनेशन का। फिर है ओ आई बोले या ओ वाई बोले, ऑई या ऑय करके इनका प्रोनाउंसिएशन। जैसे ऑयल है तो ऑयल में ऑई करके प्रोनाउंस कर रहे हैं हम। बॉय है बॉय, ऑय करके या ऑय करके, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन बॉय यानी हम हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे ब, फिर ये आ की मात्रा लगा देंगे, बॉय, ये तो ऑय करके प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। आप ऑय को ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है ओ आई और ओ वाई का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में आ रहा है ओ वाई, ऑय। फिर डबल ओ यानी ऊ और ऊ, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। जैसे टुक तो शॉर्ट है ऊ का साउंड, पूल लॉन्ग ऊ का साउंड, यानी बड़े ऊ का साउंड, छोटे ऊ का बड़े ऊ का, ऐसे भी समझ सकते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग नहीं समझ में आए तो डबल ओ आ जाता है, तो लंबा उच्चारण भी हो सकता है ऊ का और छोटा उच्चारण भी रह सकता है। जैसे इसको हम टूक नहीं पढ़ेंगे, टुक शॉर्ट साउंड है ऊ का। चलिए अब आगे ये दो प्रोनाउंसिएशन डबल ओ के, ओ यू के 5 साउंड है। कितने? 5 उच्चारण है इसके। क्या क्या है? सबसे पहले आउ, तो आउट में जैसे आउ रहता है, ओ यू टी आउट लिखते हैं तो आउ साउंड रहता है। फिर देखेंगे 4 की स्पेलिंग लिखते हैं तो ओ यू का उच्चारण ओ करके रह रहा है, 4 और यानी ओ उच्चारण है। यू लिखते हैं तो यहाँ पर भी ओ यू आता है, तो यू यानी बड़े ऊ के रूप में ओ यू को पढ़ रहे हैं। यह हो गया वाई के लिए, और ये यू, ये बड़े ऊ के रूप में ओ यू का उच्चारण। फिर देखेंगे ओ यू को हम अ के रूप में, डबल में जैसे डबल में ओ यू का उच्चारण अ है। अब देखेंगे शॉर्ट ऊ के रूप में, शुड में, शूड नहीं पढ़ रहे हम, शुड पढ़ रहे हैं, तो ओ यू का उच्चारण छोटे ऊ के रूप में रह रहा है यहाँ पर। तो ओ यू का आपने देखा कि 5 तरीके से हम ओ यू को पढ़ते हैं। कैसे आएगा? कुछ तो नियम रहेगा, कुछ प्रैक्टिस रहेगी और कुछ टिप्स या ट्रिक्स रहेगी। तो इस तरीके से ही आपको सीखना पड़ेगा कि सारे के सारे रूल मिल जाए आपको, ऐसा नहीं। बस यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बता दिया है, तो प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा उच्चारण। फिर ओ डब्ल्यू आओ और ओ करके, जैसे हाउ इसमें आओ उच्चारण, स्नो इसमें ओ,
तो इस तरीके से OW का उच्चारण, दो तरीके से आपने इसके साउंड देखे। यू का उच्चारण देखेंगे तो अ, यू और लॉन्ग ऊ के रूप में यू का उच्चारण, जैसे अप है तो यहाँ पर अप में अ उच्चारण, यूनिफॉर्म में देखेंगे तो यू आ रहा है, स्टूडेंट में देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट में, हाँ ये है स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर बड़े ऊ के रूप में इसका उच्चारण रहता है स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट। थोड़ा प्रेशर देके बोल रहे हैं तो लॉन्ग लंबा उच्चारण। तो यू के आपने देखे कि 3 तरीके से उच्चारण रह रहे हैं। अब देखेंगे OUGH, OUGH के उच्चारण इतने सारे, जितनी स्पेलिंग है उतने उच्चारण हैं। तो स्पेलिंग के साथ ही उच्चारण क्लियर करते हैं। जैसे सबसे पहले OUGH को ओ के रूप में, जैसे थॉट में पढ़ते हैं, याद रख सकते हैं कि थॉट में OUGH को ओ के रूप में पढ़ते हैं। फिर ओ, दो, ओ के रूप में हो रहा है दो वाली स्पेलिंग में। फिर देखेंगे इसका उच्चारण देख लें, यहाँ पर उच्चारण लिखा है थ्रू, इसका उच्चारण थ्रो नहीं रहेगा, थ्रू रहेगा। तो यहाँ पर OUGH को हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं, बड़े ऊ के रूप में, लंबा उच्चारण थ्रू, क्या है थ्रू। फिर देखेंगे यहाँ पर आउ के रूप में OUGH का उच्चारण आउ है, जैसे बाऊ है। फिर देखेंगे अफ है, OUGH का उच्चारण अफ है, जैसे कि रफ में है। फिर देखेंगे अफ या ऑफ, जैसे कफ में है OUGH का, कफ या कॉफ भी पढ़ते हैं तो इसको, तो OUGH का अफ या ऑफ के रूप में। तो इतने सारे उच्चारण सिर्फ OUGH के। अब कैसे ध्यान रखना है, इसका कोई अलग से आपको रूल तो मिलेगा नहीं, आपको ऐसे ही स्पेलिंग्स को देखना है। जैसे कि थॉट में ओ उच्चारण हो रहा है OUGH का, ओ उच्चारण हो रहा है, ओ कहाँ पर हो रहा है, दो में हो रहा है। तो इस तरीके से स्पेलिंग्स को मेमोराइज करना, याद रखना है। फिर देखेंगे सेम साउंड, यानी अ या अर करके, या आ या आर करके भी हो सकता है, ओ या और करके भी हो सकता है। जो लास्ट में र का साउंड आ रहा है वो या तो साइलेंट रहेगा या फिर छोटा सा आप साउंड दे सकते हैं आर का। ये है सेम साउंड, ई आर का कॉम्बिनेशन, आई आर, यू आर, ई ए आर, ए आर, ओ आर, WOR, सेम कॉम्बिनेशन है। अ या आ रहेगा या फिर ओ या और करके, या ओ। अब कैसे रहेगा स्पेलिंग्स देख लेते हैं। जैसे कि हर है तो अर, ER का उच्चारण अर। जैसे कि बर्ड है, IR का उच्चारण। आप अ या अर दोनों तरीके से बोल सकते हैं, बर्ड या बर्ड। अब जैसे कर्ड, कर्ड या कर्ड, यानी आर साइलेंट भी रख सकते हैं, आर का हल्का प्रोनाउंसिएशन कर भी सकते हैं, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। कर्ड हो गया अर करके उच्चारण। अब देखेंगे EAR का अर करके तो लर्न हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे कार, आ, AR का उच्चारण आर या आ, तो का या कार, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन। फिर देखेंगे FIR, FIR अर, फर करके FIR अर या अ, फर। फिर देखेंगे WOR का उच्चारण देखेंगे, अर करके ही है, अर करके अगर OR को लेंगे तो वर्क होगा, वर्क या वर्क, यानी आर का साइलेंट भी रख सकते हैं, अ करके भी OR का उच्चारण कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर या फिर र का साउंड भी आधा र के रूप में इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब कहीं कहीं पर यहाँ पर बता दिया, जैसे कार में AR है तो कार या कार, आ या र का साउंड भी कार, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखेंगे तो फॉर के लिए कर सकते हैं, फॉर अगर हम लिखते हैं फॉर या फॉर, फॉर या फॉर, OR का ओ या और, इस तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा कि इतने सारा कॉम्बिनेशन है, सभी का साउंड सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग्स अलग होगी, मतलब अलग होगा। तो कैसे पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। साउंड यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, कुछ रूल्स होंगे तो वो भी मैं बताऊँगी आगे, कुछ टिप्स होगी या कोई ट्रिक होगी पढ़ने की तो वो भी आगे मैं बताऊँगी। कुछ स्पेलिंग्स, कुछ साउंड की टिप्स और ट्रिक्स भी रहती है रूल के अलावा। तो यहाँ पर कंप्लीट जो साउंड रहते हैं ना, वाउल लेटर्स के कॉम्बिनेशन के, कंबाइंड करके उनको पढ़ा जाए तो सारा ये कॉम्बिनेशन रहता है। ये कॉम्बिनेशन आपको सीख लेना है, कहीं पर आपको स्पेलिंग्स में दिखेगा तो उस तरीके से आपको प्रोनाउंस कर देना है। तो यहाँ पर साउंड आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए आज की प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण की इंग्लिश पढ़ने की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।